नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। तो देखिए, मैं इलायची के लिए जो मैं नेपाल की जैसे फसल की हम लोग बात करते हैं, मैं आपको नेपाल की फसल के बारे में आपको हमेशा बताता रहता हूं, आपको साथ में आसाम की फसल के बारे में भी बताता रहता हूं। लेकिन भूटान की तरफ कभी निगाह नहीं गई, क्योंकि भूटान का माल जो होता है ज्यादातर जो है बांग्लादेश चला जाता है। ये शायद आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बोल देता हूँ। क्योंकि बांग्लादेश जितना भी माल खरीदता है वो जो है भूटान से ही माल खरीदता है। उसके पीछे भी कारण है, उसके ऊपर तो चर्चा करेंगे ही। तो आज आपको बताते हैं कि नेपाल की फसल तो खराब हुई हुई, लेकिन अब जो है भूटान की फसल जो है वो बिल्कुल ही खराब होनी चालू हो चुकी है। तो उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, भूटान की फसल के बारे में बता भी देंगे और आपको कुछ दिखा भी देंगे। तो देखने से आपको पता चल जाएगा कि भूटान की फसल की क्या हालत चालू हुई है। साथ में आपको सिलीगुड़ी के और गुवाहाटी के भाव भी दे देंगे कि क्या भाव चल रहे हैं, क्या नहीं चल रहे हैं, उनके ऊपर भी चर्चा कर लेंगे। तो चलिए, लेकिन दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, लगता हो शेयर का लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले भूटान की तरफ ही चलते हैं आज, क्योंकि आज भूटान के बारे में आपको सारा कुछ बता देता हूं कि भूटान की जो कंडीशन है प्रेजेंट टाइम में चल क्या रही है। तो देखिए, भूटान से जो माल बेचा गया था वो तो शायद आपको पता है कि भूटान का जो आखिरी भाव था, जिस भाव के अंदर बांग्लादेश ने माल लिया है, वो 1650 रुपए के करीब था, जो बांग्लादेशियों ने खरीदा है भूटान से। अभी जो सिचुएशन जो पैदा हो रही है, अगर ये सिचुएशन अगर चलती रही और वहां की फसल अगर खराब होगी, तो बांग्लादेश का रुख भी जो है नहीं चाहते हुए भी इंडिया की साइड होना चालू हो जाएगा। कारण है इसका कि वो भूटान से माल जो लेते हैं बांग्लादेश वाले, वो ड्यूटी का एक खेल होता है, फर्क होता है। मतलब कि बांग्लादेश से अगर बांग्लादेश वाले अगर भूटान से कोई माल लेते हैं तो उनकी किसी तरह की कोई ड्यूटी जो है नहीं लगती, ड्यूटी फ्री माल जाता है। लेकिन इंडिया से अगर लेते हैं तो उनकी ड्यूटी लगती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके से अभी फसल आसाम में खराब हुई, उसके बाद नेपाल में खराब है, और अब जब भूटान में खराब होगी, तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या होगा। आगे होगा ये कि बांग्लादेश को नहीं चाहते हुए भी ड्यूटी लगा करके भी भारत से माल उनको लेना पड़ेगा। ये सिचुएशन जो है बन रही है। तो पहले मैं आपको भूटान की न्यूज बता देता हूं, और फिर मैंने आपको बोला था कि शायद मेरे जो ग्रुप मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है, जो ग्रुप मेंबर नहीं है उनको मैं बोल देता हूं कि थोड़ी सी बारिश जो है कंटिन्यू चालू हुई है, हल्की फुल्की, नेपाल, असम और दार्जिलिंग वगैरह के अंदर। तो उससे थोड़ी सी फसलें जो हैं बचने की उम्मीद जाग रही है, और किसानों की उम्मीद जो है थोड़ी ज्यादा जग रही है। क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी बारिश होके भी अगर होती रही, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि अगर इस महीने पूरी बारिश नहीं हुई तो फसल जो है परमानेंटली जो है खत्म हो जाएगी, और वो आएगी ही नहीं। मतलब जो हम लोग आशा लगा रहे थे कि 10% आएगी, 5%, 20% या 30%, जो भी हम लोग सोच रहे थे, वो आने भी मुश्किल हो जाती। लेकिन बारिश चालू हो चुकी है, तो थोड़ी सी आशा जो है किसानों की जाग गई है कि आने वाले सीजन में थोड़ा बहुत जो माल जो है जरूर निकलेगा। तो चलिए, इसके ऊपर तो चर्चा करते रहेंगे। पहले आपको जो है भूटान की न्यूज दिखा देते हैं, जो भूटान में जो कंडीशन पैदा हुई है, जो बारिश वहां पे भी बारिश नहीं होने की वजह से जो फसल खराब होनी चालू हुई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपको सामने न्यूज नजर आ रही है, ये तहसीरिंग करके जगह डिस्ट्रिक्ट है भूटान की, जो शायद आप लोग नहीं जानते हो। ये तहसीरिंग के अंदर ही जो है सबसे ज्यादा जो है इलायची होती है, और वहाँ की इलायची की कंडीशन आप देख सकते हैं, आपको फोटो में दिखाई दे रही है, ये फोटो है। इसके अंदर ये देखिए, जो जितने भी पौधे जो हैं आपको जले हुए नजर आ रहे हैं। और ये मैं सबसे पहले बोल देता हूँ कि ये जो न्यूज जो आप देख रहे हैं, ये किसी न्यूज चैनल का नहीं है, ये ऑफिशियली न्यूज चैनल है भूटान का खुद का। ऐसा नहीं है कि ये किसी और ने डाली है। यूं समझ सकते हैं कि भूटान की गवर्नमेंट ने ही खुद ने डाली है, खुद ने ही बताया है कि वहां जो फसल जो है पूरी खराब होनी चालू हो चुकी है। तो अगर जो नेपाल की फसल खराब हुई, असम की खराब हुई, अब अगर भूटान की फसल खराब होगी, जैसे कि कई लोग बड़े तर्क वाले होते हैं, तर्क वाले ये भी पूछ सकते हैं कि भूटान का माल तो वैसे भी इंडिया में बहुत कम आता है, बांग्लादेश ले जाता है, डाउट नहीं है उसके अंदर। लेकिन अगर वहां की फसल पूरी की पूरी खत्म हो जाएगी, तो निश्चित बात है कि बांग्लादेश को भी इंडिया की साइड जो है रुख करना पड़ेगा। तो आप फसल देख सकते हैं, देखिए ये भी फसल का एक हिस्सा है जो पूरा मतलब ऊपर से जो ब्राउनिश नजर आ रहा है, इसका मतलब कि जलना चालू हो चुका है। ब्राउनिश का मतलब यही हो जाता है कि फसल जो है जल रही है। और ये इसके बड़ी फोटो के अंदर आपको पता चल ही रहा है कि फसल जो है कितने खराब तरीके से जो है जलनी चालू हो चुकी है। तो मतलब इसका बेनिफिट अपने को क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, आप लोग पूछेंगे ही और सोचेंगे भी। तो देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि बांग्लादेश चाहे वहां से माल खरीदे, अगर आने वाली फसल ठीक नहीं हुई तो बांग्लादेश को भी जो है भारत से माल लेना पड़ेगा आने वाले साल के अंदर। मतलब इसी साल में जब फसल आनी चालू होगी अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो वैसे भी फसल कम है और बांग्लादेश का रुख भी जो है अपनी साइड घूम जाएगा।
अब ये तो थी भूटान की बात जो मैंने आपको दिखाई दी, और आपने देख ही लिया है, ये न्यूज है, ऑफिशियल न्यूज, कि भूटान में भी जो है फसल जो है कंटिन्यू खराब हो रही है। तो अब बात कर लेते हैं नेपाल की और असम की। तो देखिए नेपाल और असम में थोड़ी थोड़ी बारिश चालू हो चुकी है, लेकिन थोड़ी बारिश हुई है, ऐसा नहीं है कि कोई जबरदस्त बारिश जो है चालू हो चुकी है। जबरदस्त बारिश नहीं है, लेकिन एक आशा जागी है, जो मतलब गर्मी का जो प्रकोप था जिसकी वजह से फसलें जलनी भी चालू हो चुकी थी, वो थोड़ी कम हो चुकी हैं, और वो बहुत ही कम है। और इस तरह के मौसम में कम से कम इतना होगा कि जो पौधे जो बचे हुए हैं, जो मर चुके हैं, वो तो चाहे बारिश आए या ना आए उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उनको, लेकिन जो पौधे बचे हुए हैं उनको थोड़ी राहत मिल जाएगी, वो बचे हुए रह जाएंगे। नहीं तो क्या होता कि इस महीने अगर बारिश बिल्कुल भी नहीं होती तो जो बचे हुए पौधे थे वो भी सारे के सारे खत्म हो जाते। तो अब मतलब जो पौधे बचे हुए हैं उनके जिंदा रहने की जो है आशा बढ़ जाती है, और बढ़ेगी भी, क्योंकि देखिए जिस हिसाब से बारिश हो रही है, क्योंकि देखिए मैं खुद आसाम में रहता हूं, तो आसाम में भी वही सिचुएशन है, दार्जिलिंग में भी वही सिचुएशन है, और नेपाल में भी वही सिचुएशन है। मतलब हल्की फुल्की बारिश जो है कंटिन्यू है, और मौसम जो है ठंडा हो चुका है। तो मतलब फसल बचने की उम्मीद जो है वो पूरी की पूरी जाग चुकी है। तो मतलब आगे जो आने वाली जो फसल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फसल कोई ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोगों के दिमाग में यही चीज चलेगी कि बारिश हो रही है, क्या रेट गिर सकते हैं। तो देखिए बारिश हुई है, माल नहीं आया, ये बात ध्यान रखिएगा आप। सिर्फ बारिश हुई है, माल अभी नहीं आया, माल आने में अभी समय है, और जितने पौधे बचे हुए हैं उन्हीं में से ही माल आएगा। जितनी परसेंटेज आपको बताई गई है, चाहे वो 20% आए या 30%, ये उतनी ही रहेगी। हाँ, ये अगर बारिश नहीं होती तो ये परसेंटेज खत्म हो जाता, जीरो हो सकता था। ये बारिश हुई है तो मतलब थोड़ी बहुत फसल जो है आने के चांसेस जो हैं बन गए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना माल नहीं आएगा कि जिससे कि कोई मार्केट जो है क्रैश हो जाए। क्योंकि लोगों के दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि इतनी बारिश हो रही है फिर फसल अच्छी हो जाएगी तो रेटें गिर जाएंगी, या फिर अभी बारिश होगी तो अभी रेट गिर जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि सिर्फ बारिश हुई है, माल कहीं से भी नहीं आया है। आज भी जो है नेपाल के अंदर जो है 85-86 हजार में भी माल देने को तैयार नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि 85-86 हजार में माल प्रेजेंट टाइम में भी वो लोग देने को तैयार नहीं है। तो मतलब कि बाजारों में किसी तरह का कोई असर इसका नहीं आने वाला है। जबरदस्ती असर लाया जा सकता है, और वो कहाँ लाया जा सकता है जो मैं आपको बोलता ही हूँ, बाकी कहीं पे भी जो है इसका असर नहीं आने वाला। तो इस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए कि बारिश होने से कोई रेट गिर जाएगी, या फिर गिरावट कोई आ जाएगी, या जबरदस्त करेक्शन आ जाएगा, इस तरह का कुछ भी नहीं होने वाला है। अब सिलीगुड़ी के भाव की अगर बात करते हैं, तो सिलीगुड़ी में जो जे जो चल रहा है 1456 के ऊपर चल रहा है, और एक्स्ट्रा बोल्ड की अगर बात करते हैं तो 1596 में गया है। दाने की अगर बात करते हैं तो 1785 में चल रहा है। ये है सिलीगुड़ी के भाव आज के, जो आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी तेजी के अंदर हैं। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो जे जो है 1407 के ऊपर चल रहा है 1407 पे। और एक्स्ट्रा बोल्ड की बात मैं बहुत दिनों से बोलते हुए आ रहा हूं आपको कि एक्स्ट्रा बोल्ड जो है वो नो ऑफर के अंदर चल रहा है। नो ऑफर मतलब कि माल नहीं है, माल की क्राइसिस है एक्स्ट्रा बोल्ड की। असम में एक्स्ट्रा बोल्ड मिलना प्रेजेंट टाइम के अंदर बहुत मुश्किल हो चुका है। दाने की अगर बात करते हैं तो 1764 रुपए चल रहा है। तो मतलब के रेटों के अंदर किसी तरह का कोई करेक्शन या गिरावट जो है ना तो सिलीगुड़ी में देखने को मिल रही है, ना ही गुवाहाटी में मिल रही है। और नेपाल में करेक्शन नाम की कोई चीज है कि नहीं, ये भूल जाइए, क्योंकि नेपाल में किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं है। आपको बोला जा सकता है, जैसे कल किसी ने मेरे को कॉल करके बोला था कि नेपाल में तो 80 हजार में माल मिलता है। तो मैं उनको बोलूंगा कि जिनको 80 हजार में माल मिलता है वो जितना ज्यादा पकड़ सकते हैं वो पकड़ लें, क्योंकि वो राजा हैं। क्योंकि उनको एक तरह से सोना मिल जाएगा, ब्लैक गोल्ड। तो वो ब्लैक गोल्ड जो है अगर उनको 80 हजार में मिलता है तो आप जाकर के जरूर खरीदें, या फिर ऐसी अफवाहें जो हैं फालतू की ना फैलाएं, बेमतलब की बात ना बोलें। और ये बातें जहां से उठती है उस जगह का एक ही नाम है, वो है ग्वालियर। वहीं से उठती हैं और वहीं के लोगों को ज्ञान ज्यादा है, और वही अपने ज्ञान जो है बांटते हुए घूमते रहते हैं। तो उन चीजों पे आप गौर मत कीजिएगा। और बारिश से भी आपको चिंता की कोई बात है नहीं। और मैंने भूटान के बारे में भी आपको बता ही दिया है कि भूटान की क्या हालत होने वाली है, या फिर हो रही है, या फिर आगे हो सकती है। तो मतलब भूटान में भी आने वाली जो फसल होगी वो कम ही आएगी, ज्यादा नहीं आएगी। तो मतलब के डिमांड की बात अगर करते हैं तो वो भारत में ही ज्यादा बढ़ेगी। तो सबको जो रुख है भारत का ही करना पड़ेगा, और भारत से ही माल लेना पड़ेगा, चाहे वो बांग्लादेश ही क्यों ना हो। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके लिए। और भाव मैंने आपको सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के दे ही दिए हैं, बाकी भूटान के बारे में बता ही दिया आपको। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अगली कोई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।